Hello everyone, in this video I will show you the best tips and tricks of Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बड़ा जो चेंज Windows 11 में किया गया है वो है टास्क बार अलाइनमेंट सेंट्रलाइज जो कर दी गई है। सो आप इससे यूज टू नहीं होंगे, आप इसे लेफ्ट पर भी ला सकते हैं। उसको लाने के लिए आपने क्या करना है, टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और टास्क बार सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, टास्क बार बिहेवियर पर जाना है और यहाँ से इस पर सेंटर से इसे लेफ़्ट कर देना है। जैसे आप लेफ़्ट करेंगे आपकी ये शिफ्ट हो चुकी है टास्क बार लेफ़्ट पर। सो आप इसे इजीली यूज़ कर पाएंगे विंडोज़ 10 की तरह। नेक्स्ट जो मेरे पास फीचर आता है वो है विंडो शेक। विंडोज़ 10 पे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल मिलती थी जब भी आप अपने मल्टीपल विंडोज़ आपकी ओपन होती हैं। सो आप जिस पर वर्क कर रहे होते हैं विंडो पर, आप उसी को सामने रखना चाहते हैं, बार बार मिनिमाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आप टाइप क्लिक होल्ड करके रखते हैं और शेक करेंगे तो सारी की सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाएगी और अगेन आप शेक करेंगे तो सारी की सारी विंडोज़ दोबारा से रीअपेयर हो जाएंगी। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो इनेबल नहीं होती। इसको इनेबल करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपने किस तरह जाना है, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे सेटिंग्स और सेटिंग्स में चले जाएंगे। आप यहाँ पर जाना है आपने मल्टीटास्किंग के अंदर। मल्टीटास्किंग में यहाँ पर आपने ये शेक जो होगा इसको विंडो शेक इसे ऑन कर लेना। सो ये ऑप्शन वर्क कर पाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होती और आप इसे बहुत ही बेनिफिट ले सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आता है वो है राइट क्लिक मेन्यू। आप जानते हैं कि राइट क्लिक मेन्यू ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म तो नहीं किया गया है प्रॉपरली, बट मिनिमाइज़ कर दी गई है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन। तो उसको रिवर्ट बैक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलती है शिफ्ट प्लस F10 की भी, और यहाँ पर आप शो मोर ऑप्शन करके वो तो पुराने वाला जो मेन्यू है वो बैक ला सकते हैं। सो इसको लिए आपने किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। सो बैक वाले मेन्यू को लाने के लिए विंडोज़ 10 वाले को आपने शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस जो मेन्यू है वो आपके सामने शो हो जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप थी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है स्टार्ट फोल्डर्स के ऊपर। सो आप इसको बहुत ही मिस कर रहे होंगे। स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको जो ऑप्शन शो होती थी सेटिंग्स वगैरह की, वो आपको डाउनलोड्स की अब शो नहीं होती विंडोज़ 11 में। सो इसको लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी अगेन सेटिंग्स में जाना है, स्टार्ट मेन्यू में सर्च करना है सेटिंग्स, इंटर का प्रेस करने पर सेटिंग्स ओपन होगी। यहाँ पर जाना है पर्सनलाइजेशन में और देन स्टार्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है फोल्डर्स में और यहाँ पर जो आपकी नेसेसरी चीज़ें होंगी लाइक सेटिंग्स, डाउनलोड्स, नेटवर्क्स, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सो अब आपको यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपकी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी और आप यहाँ से क्विकली एक्सेस कर पाएंगे इन फोल्डर्स को। सो ये आपको डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेंगी और आपके वर्क फ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर वे में कन्वर्ट कर देंगी। नेक्स्ट जो मेरे पास फीचर है वो है स्नैप लेआउट। स्नैप लेआउट हमें हेल्प करता है जब हमारे पास बहुत सी मल्टीपल विंडोज़ पर हम काम कर रहे होते तो बहुत ही क्विकली एडजस्ट कर देता है। मैं यहाँ पर इस बटन पर लेकर जा रहा हूँ अपने माउस को और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको ब्राउज़र को और यहाँ से मैं सेकंड विंडो एंड यहाँ से थर्ड विंडो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो स्नैप लेआउट की हेल्प से आप बहुत ही इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने विंडोज़ को बहुत ही इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली रिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास फीचर आता है वो है विजेट्स। आपने क्या करना है, विजेट्स के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मल्टीपल विजेट्स देखने को मिल जाते हैं विंडोज़ 11 में। सो आप यहाँ से विजेट्स के ऊपर राइट 3 डॉट पर क्लिक करके मीडियम या इसे लार्ज कर सकते हैं और इनको मैं न्यू और भी विजेट्स ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड विजेट्स पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे एंटरटेनमेंट का विजेट यहाँ पर आ चुका है। सो मैं इनको ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाते हैं। आप मैन्युअली भी इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अलाइन कर सकते हैं।
सो ये एक यूज़फुल फीचर है विंडोज़ 11 के अंदर विजेट्स का। सो आप यहाँ पर ट्रैफिक के लिए भी विजेट्स यहाँ पर है, आप मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास फीचर है वो है विंडोज़ साउंड मिक्सर। सो इस फीचर्स की हेल्प से क्या होता है, फिर एग्जाम्पल मैं VLC ओपन कर लेता हूँ। विंडोज़ 10 के अंदर तो एक ही मिक्सर था, लेकिन विंडोज़ 11 के अंदर मुझे वॉल्यूम मिक्सर मिलता है, जिसकी हेल्प से मैं ईच स्पेसिफिक ऐप की जो है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ वॉल्यूम को इंडिविजुअली। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल फीचर है और आपके बहुत काम आएगा। सो आप किसी भी ऐप को उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और बाकी की ऐप्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो ये फीचर आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। 8th फीचर जो मेरे पास है वो है बैटरी विजुअलाइजेशन। बैटरी विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छे से विंडोज़ 11 में हम देख सकते हैं। सो इसके लिए आपने बैटरी के आइकन पर राइट क्लिक करना है और फिर बैटरी पावर एंड स्लीप सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, यानी कि बैटरी लेवल्स और स्क्रीन स्लीप आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी देर तक चलने के बाद मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर और मूड भी देखने को मिलते हैं, बैलेंस्ड बेस्ट पावर एफिशिएंसी, जो भी आप अगर बेस्ट परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप बैटरी सेवर भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ मैं व्यू डिटेल इन्फो पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि आपको एक डिटेल इन्फो दिया जाएगा, जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कब कितने बजे कितनी बैटरी ड्रेन हुई और कब चार्ज हुआ मेरा लैपटॉप, कितने बजे चार्ज आ रहा है। 11 AM पर मेरा जो लैपटॉप है वो चार्ज पे मैंने लगाया। और यहाँ पर आप ऐप्स को भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐप ने कितनी बैटरी कंजप्शन हुई, किस ऐप की कितनी % तक कितनी बैटरी कंजप्शन हुई। सो आप यहाँ पर सारा स्क्रीन टाइम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट जो मेरे पास फीचर है वो है फोकस मोड। फोकस मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी भी आइकन पर क्लिक करना है, फोकस मोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपने फोकस मोड को जैसे ही क्लिक करेंगे ये फोकस मोड ऑन हो जाएगा। ये इसमें राइट क्लिक करके गो सेटिंग में जा रहा हूँ। सो यहाँ पर आप ऑफ सेलेक्ट करें तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट, उस दौरान आपको नोटिफिकेशन बहुत ही इरिटेशन फील कराते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि आप गेट रिड ऑफ करना चाहते हैं सारे नोटिफिकेशन से। सो आप इनको चेक कर सकते हैं सारी ऑप्शंस को। अगर आप गेमिंग के दौरान प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने PC को या लैपटॉप को, सो उस दौरान आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर लें। सो यहाँ पर ड्यूरिंग टाइम भी दिया हुआ है कि आप किस अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 PM सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ये 1 PM से 7 PM तक 1 PM से 7 AM तक ये फोकस मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो डेली के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास फीचर है वो है टाइप विद वॉइस। इसके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को बोलेंगे और आपका कंप्यूटर टाइप करेगा। सो लिटरली ये फीचर भी वर्क करेगा विंडोज़ 11 के अंदर। सो आपने क्या करना है, स्टार्ट सर्च में मेन्यू में जाने के बाद नोटपैड मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर Windows+H का प्रेस करूँगा और आपने जो आप बोलेंगे वही आपका कंप्यूटर टाइप करेगा। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर Windows 11 टिप्स एंड ट्रिक्स। सो मैंने यहाँ पर को बोला और मेरे कंप्यूटर ने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो पंचुएशन मार्क्स कितने एक्यूरेटली ये टाइप कर रहा है। सो आपने यहाँ से सेटिंग में जाके पंचुएशन को ऑन कर लेना है। सो इसकी हेल्प से आप बहुत ही क्विकली लिख पाएंगे मैसेजेस, अपनी डॉक्यूमेंट्स। सो आपके ये फीचर बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा और जिसको आप सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं विंडोज़ 11 के अंदर। So thank you so much guys for watching the video and giving valuable time to me. Take care. Bye.